जय जिनेन्द्र। इस खास चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास और अध्यात्म दोनों के संगम पर खड़े एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम इस देश की पहचान से ही जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं जैन परंपरा के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत की। हाँ, वही भरत जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें जैन आगम, खासकर आदि पुराण और उत्तर पुराण पर आधारित रिसर्च है और कुछ दूसरे लेख भी हैं। ये स्रोत भरत के जीवन के, उनके शासन के, उनकी विजयों के और शायद सबसे जरूरी उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसे एक साथ पिरोकर एक पूरी तस्वीर बनाएं। मतलब समझें कि एक चक्रवर्ती सम्राट होना क्या था और कैसे इतनी सत्ता पाने के बाद भी भरत ने परम सत्य की खोज की। चलिए शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करें? भरत का जन्म, वो समय कैसा था, किन हालातों में उनका जन्म हुआ? बिल्कुल। देखिए, भरत का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ। एक संधि काल था वो। जैन काल गणना के हिसाब से देखें तो ये वर्तमान अवसरपणी काल की बिल्कुल शुरुआत थी। अवसरपणी काल मतलब जब सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है। हाँ, बिल्कुल। जब समय का चक्कर नीचे की ओर जा रहा था, दुनिया बदल रही थी। वो जो पहले की भोग भूमि वाली व्यवस्था थी ना, हाँ, जहाँ कहते हैं कल्प वृक्ष से सब मिल जाता था, वही। तो वो व्यवस्था खत्म हो रही थी। अब कर्म भूमि का जमाना था। इंसान को अब मेहनत करनी थी, हुनर सीखने थे, समाज बनाना था। जीने के लिए ये सब जरूरी हो गया था। और इसी दौर में उनके पिता भगवान ऋषभ देव, वो पहले तीर्थंकर हुए जिन्होंने मतलब समाज को जीने का तरीका सिखाया। हाँ, बिल्कुल। भरत जो थे वो भगवान ऋषभ देव और माता सुमंगला के सबसे बड़े बेटे थे। ऋषभ देव जी ने ही तो मानवता को असी मसी कृषि सिखाया, आत्मरक्षा, लिखना पढ़ना और खेती। हाँ, समाज की नींव रखी उन्होंने। और साथ ही मोक्ष का आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाया। पर समाज को चलाना, व्यवस्था बनाना, अराजकता रोकना, ये सब जो व्यावहारिक जिम्मेदारी थी ना, वो भरत पर आ गई। हाँ, वो भरत के कंधों पर आई। आदि पुराण में भी ये बात है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी एक अच्छा व्यवस्थित सांसारिक आधार चाहिए, और वो आधार बनाने का काम भरत ने किया। और इसी वजह से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये तो सच में बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये उनकी जो सार्वभौमिक सत्ता थी और जो धर्म राज्य उन्होंने स्थापित किया, उसी की एक स्थायी निशानी है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ भरत का ही योगदान था। उनका पूरा परिवार ही एक तरह से इस युग का निर्माता था। उनकी बहनें थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। हाँ, लिपियों और अंकों के लिए जानी जाती हैं वो। बिल्कुल। ब्राह्मी लिपि और अंक विद्या यानी गणित उन्हीं की देन मानी जाती है। तो आप देखिए, ऋषभदेव का परिवार धर्म, शासन और शिक्षा तीनों का ही संस्थापक बन गया। ये जो शब्द है चक्रवर्ती, हम सुनते तो बहुत हैं, पर जैन शास्त्रों में इसका मतलब सिर्फ एक बहुत बड़ा राजा है या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बड़ा राजा या सम्राट होने से कहीं ज्यादा है। जैन शास्त्र जैसे तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है कि चक्रवर्ती वो है जो भरत क्षेत्र के सभी 6 खंडों पर 6 खंडों पर, हाँ, 6 खंडों पर पूरी तरह से बिना किसी विवाद के अपनी सत्ता स्थापित कर ले, पूरी संप्रभुता। भरत इस काल चक्र के पहले चक्रवर्ती थे। और ये पद मिलता कैसे है? मतलब क्या कोई भी राजा कोशिश करके चक्रवर्ती बन सकता है? नहीं, यही एक बहुत गहरा सिद्धांत है। चक्रवर्ती पद ऐसे ही नहीं मिलता। ये पिछले जन्मों में कमाए गए बहुत खास पुण्य कर्मों का फल होता है, जिसे चक्रवर्ती नाम कर्म कहते हैं। जैसे तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म होता है ना। अच्छा, ये कर्मों के उदय से होता है। हाँ, बिल्कुल। ये खास तरह की साधनाओं और भावनाओं का नतीजा होता है। इसीलिए चक्रवर्ती के जीवन में कई दैवी शक्तियां और साधन भी होते हैं। हाँ, वो खास रत्न जिनके बारे में मैंने सुना है, 14 रत्न होते हैं शायद। ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। क्या सच में ऐसी चीजें थी? हाँ, 14 रत्न। जादुई कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, दैवीय या प्रतीक कह सकते हैं। जब चक्रवर्ती की सत्ता पूरी हो जाती है तो उसे ये 14 रत्न मिलते हैं। ये सिर्फ चीजें या लोग नहीं है, ये उसकी शक्ति और उसके डिवाइन मैंडेट मतलब दैवीय अधिकार के प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि भाई प्रकृति भी और समाज की शक्तियां भी सब उसके शासन को मान रही हैं। 14 रत्न कौन कौन से होते हैं ये? थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? हाँ, तो इन्हें 7 सजीव और 7 निर्जीव में बांटा गया है।
7 निर्जीव रत्न है चक्र, छत्र, दंड, असी यानी खड्ग, चर्म, मणि और काकिनी। चक्र तो समझ आता है, वो दिव्य अस्त्र। छत्र भी। दंड मतलब राजदंड? हाँ, राज अधिकार का प्रतीक। असी मतलब अजेय तलवार, चर्म मतलब अभेद्य ढाल, मणि एक खास रोशनी वाला रत्न और काकिनी एक तरह का खास पासा या शुभ निशान। और मजे की बात यह है कि ये रत्न अपने आप ही चक्रवर्ती के खजाने में प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रकृति खुद दे रही हो। कमाल है। और सजीव रत्न कौन थे? 7 सजीव रत्न थे। सेनापति यानी कुशल सेनानायक, गृहपति जो राज्य का कोषाध्यक्ष और अर्थव्यवस्था देखता था, पुरोहित जो धार्मिक और नैतिक सलाहकार होता था, ठीक है। फिर स्त्री रत्न यानी मुख्य महारानी जिनका नाम सुभद्रा बताया जाता है, गजरत्न यानी सबसे अच्छा हाथी जो स्थिरता और शान का प्रतीक था, अश्वरत्न सबसे तेज घोड़ा जो विस्तार का प्रतीक था, और आखिर में वर्ध की रत्न यानी मुख्य वास्तुकार या इंजीनियर। अच्छा, तो हर क्षेत्र का विशेषज्ञ। हाँ, ये दिखाता है कि चक्रवर्ती के पास हर जरूरी क्षेत्र में सबसे बेहतरीन दैवीय रूप से समर्थित विशेषज्ञ और साधन मौजूद हैं। इनमें सबसे खास तो शायद चक्र रत्न ही रहा होगा, जिसने विजय में मदद की। बिल्कुल, चक्र रत्न सबसे खास था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो संप्रभुता का चलता फिरता निशान था। भरत का जो दिग्विजय अभियान था ना, उसमें ये चक्र रत्न आगे आगे चलता था, रास्ता दिखाता था। कहते हैं इसकी शक्ति अचूक थी, ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। अच्छा। पर ये सिर्फ विनाश करने वाला नहीं था, ये सीमाएं भी तय करता था। ये तभी रुकता था जब सारे 6 खंड जीत लिए जाएं, या फिर तब जब इसका सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जो इन सांसारिक नियमों से ऊपर हो। वो किस्सा आगे आएगा। तो इन रत्नों के साथ भरत ने दिग्विजय यानी विश्व विजय का अभियान शुरू किया। क्या ये सिर्फ एक फौजी चढ़ाई थी? हाँ, जब उनके पिता भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, उसके बाद भारत ने अयोध्या से अपना दिग्विजय अभियान शुरू किया। आदि पुराण में इसका बड़ा सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। शरद ऋतु का वर्णन है साथ में। शरद ऋतु का? ये शायद इस बात का संकेत है कि अभियान का मकसद सिर्फ जीतना या क्रूरता नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण न्याय वाली व्यवस्था लाना था, एक तरह से समृद्धि की स्थापना। तो चक्र रत्न आगे आगे चला और उन्होंने पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं के राज्यों को अपने अधीन किया। कहते हैं दक्षिण में समुद्र तक गए, पश्चिम में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा के उद्गम तक, पूरे भारतवर्ष में। हाँ। इस पूरे अभियान से 6 खंडों पर उनका शासन स्थापित हुआ और तब वो औपचारिक रूप से चक्रवर्ती कहलाए। इसी दौरान उन्होंने वर्ण व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव किया था, है ना? ब्राह्मण वर्ण बनाया था। ये क्यों जरूरी लगा उन्हें? हाँ, ये उनके शासन का एक बहुत ही कह सकते हैं दूर की सोच वाला और रणनीतिक कदम था। देखिए, भगवान ऋषभदेव ने समाज को कर्म के आधार पर 3 वर्णों में बांटा था। क्षत्रिय, हाँ, रक्षा और शासन करने वाले, वैश्य जो व्यापार और खेती करते थे, और शूद्र जो सेवा करते थे। भरत को लगा कि समाज को सिर्फ भौतिक व्यवस्था की नहीं, बल्कि लगातार नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ेगी, खासकर तब जब तीर्थंकर खुद मौजूद ना हो। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण नाम का चौथा वर्ण बनाया। इनका काम तय किया गया, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान की रक्षा करना और धार्मिक अनुष्ठान करवाना। ये सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं था, ये भविष्य के लिए ज्ञान की मशाल को जलाए रखने का एक इंतजाम था। इसीलिए भरत को इस युग का पहला कानूनदाता या व्यवस्था बनाने वाला भी कहते हैं। ये तो सचमुच शासन कला और दूरदर्शिता दोनों का मेल लगता है। पर फिर उनकी ये दिग्विजय यात्रा उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद सांसारिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा हुई अपने ही भाई के सामने। हाँ, बिल्कुल, यही उनके जीवन का सबसे नाटकीय और शायद सबसे ज्यादा मशहूर किस्सा है, भाई बाहुबली से संघर्ष। हुआ ये कि जब भरत दिग्विजय करके अयोध्या लौटे तो उनका वो अमोघ चक्र रत्न वो शहर के मुख्य दरवाजे पर ही रुक गया, चला ही नहीं आगे। रुक गया? क्यों? पुरोहितों ने बताया कि इसका मतलब है कि अभी भी कोई है जिसने चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार नहीं की है। और वो थे उनके अपने भाई बाहुबली। हाँ, भरत के 99 भाई थे, उनमें से 97 तो पिता ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने की खबर सुनकर ही वैरागी हो गए थे और दीक्षा ले ली थी। अच्छा। सिर्फ सबसे छोटे भाई
बाहुबली, जो अपनी राजधानी पोदनपुर में थे और अपनी गजब की शारीरिक शक्ति बाहुबल के लिए मशहूर थे, उन्होंने भारत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। वो खुद को स्वतंत्र मानते थे। तो फिर क्या हुआ? क्या भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ, तलवारें चली? युद्ध तो हुआ, पर हथियारों का नहीं। ये भी बड़ी अनोखी बात है। मंत्रियों ने सलाह दी कि भाई भाइयों में खून खराबा ठीक नहीं, तो शक्ति परीक्षण के लिए 3 तरह के द्वंद्व युद्ध तय हुए। कैसे युद्ध? पहला था दृष्टि युद्ध, एक दूसरे को बिना पलक झपकाए घूरते रहना। दूसरा जल युद्ध, एक दूसरे पर पानी फेंकना। और तीसरा मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। दृष्टि युद्ध, ये कैसा युद्ध हुआ? हाँ, सोचिए जरा, 2 भाई, एक चक्रवर्ती सम्राट, दूसरा महाबली, आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए लड़ रहे हैं। ये शायद आज के एक्शन जैसा नहीं, ये तो मन और आत्मा के बल की परीक्षा थी। और कमाल की बात ये कि तीनों ही मुकाबलों में बाहुबली जीत गए। बाहुबली जीत गए? फिर तो भरत को बहुत गुस्सा आया होगा, उन्होंने अपना चक्र रत्न चला दिया होगा। हाँ बिल्कुल, अपनी हार से भरत को बहुत क्रोध आया, अपमान महसूस हुआ और गुस्से में उन्होंने अपना वो आखिरी हथियार, वो अमोघ चक्र रत्न बाहुबली पर चला दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि चक्र रत्न अचूक है, पर वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों पर असर नहीं करता। हाँ, और यही जैन दर्शन का वो महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया। वो दिव्य चक्र रत्न बाहुबली के पास गया, उनकी 3 बार परिक्रमा की और फिर उनके दाहिने हाथ की तरफ आकर शांत हो गया। उसने बाहुबली को कोई चोट नहीं पहुंचाई। ओहो! इस घटना ने भरत को एकदम हिला दिया। उन्हें अपनी सांसारिक शक्ति की सीमा का एहसास हुआ और शायद अपने क्रोध की निरर्थकता का भी। और बाहुबली पर क्या असर हुआ इसका? कहानी यही खत्म नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी और गहरा मोड़ लेती है। युद्ध जीतने के बाद भी बाहुबली के मन में अचानक बहुत ज्यादा आत्मग्लानि और वैराग्य का भाव उठा। जीतने के बाद? क्यों? उन्हें लगा कि इस छोटे से राज्य के लिए, इस क्षण भर की जीत के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई का अपमान किया, उनके खिलाफ बल प्रयोग किया। उन्हें दुनिया की नश्वरता और ये सत्ता का अहंकार सब बेकार लगने लगा। कहते हैं उसी पल उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली और आत्मकल्याण के लिए कठोर तपस्या करने चले गए। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम का भरत पर क्या असर पड़ा होगा? उन्हें तो बहुत पछतावा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, भरत को बहुत गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने बाहुबली से क्षमा भी मांगी। ये पूरा किस्सा जैन दर्शन में एक सच्चाई को उजागर करता है कि आत्मिक शक्ति यानी तपस्या और वैराग्य की शक्ति संसारिक शक्ति मतलब चक्रवर्ती पद और राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ी है। भरत ने बाहरी दुनिया जीती, दिग्विजय की, पर बाहुबली ने अंदर के दुश्मन मतलब अहंकार और गुस्से पर विजय पाकर आत्मविजय का रास्ता चुना। आदि पुराण भी यही कहता है कि असली जीत तो अपनी आत्मा को जीतना ही है। एक और दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से। कहते हैं भरत के ही एक पुत्र थे मारीची। मारीची? हाँ, यही मारीची आगे चलकर कई जन्मों के बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि इस राजवंश में मोक्ष और तीर्थंकर पद की एक बहुत प्रबल कर्मधारा थी, भले ही भरत खुद तीर्थंकर नहीं बने। तो फिर चक्रवर्ती भरत का जीवन आगे कैसे चला? क्या वो हमेशा सम्राट ही रहे या उन्होंने भी वैराग्य का रास्ता चुना? नहीं, चक्रवर्ती पद और दुनिया का सारा वैभव भोगने के बाद उनके जीवन का जो आखिरी पड़ाव था वो वैराग्य, केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान और फिर मोक्ष का ही था। जैसे बाहुबली को राज्य जीतने के बाद वैराग्य हुआ, वैसे ही भरत को भी दुनिया का सबसे बड़ा सुख भोगने के बाद उसकी निरर्थकता, उसकी सीमा समझ में आ गई। ये समझ कैसे आई? क्या कोई खास घटना हुई थी? इस बारे में शायद अलग अलग परंपराओं में थोड़ा फर्क है। हाँ, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं के ग्रंथों में ये जो निमित्त था मतलब कारण, उसका वर्णन थोड़ा अलग अलग मिलता है, पर सार एक ही है, नश्वरता का बोध होना। दिगंबर ग्रंथ जैसे आदि पुराण, उत्तर पुराण बताते हैं कि एक दिन भरत श्रृंगार कर रहे थे और उन्होंने अपने बालों में एक सफेद बाल देखा। एक सफेद बाल? हाँ, बस वो एक सफेद बाल, और उसे देखकर उन्हें पल भर में बुढ़ापे का, शरीर के खत्म हो जाने का और इस दुनिया के झूठे होने का इतना गहरा एहसास हुआ कि कहते हैं उसी वक्त उन्होंने राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा ले ली।
और श्वेतांबर परंपरा में क्या वर्णन है? श्वेतांबर आगमों में आता है कि भरत अपने आरिसा भवन यानी शीश महल में थे और अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। उन्होंने अपना वो भव्य रूप देखा, पर साथ ही उन्हें ये भी समझ आया कि ये सुंदरता, ये शरीर, ये सब तो अस्थायी है, टिकने वाला नहीं है, अनित्य है। अच्छा। तो इस अनित्यता के चिंतन से ही उन्हें गहरा वैराग्य हो गया। तो देखिए, दोनों ही कथाएं इसी बात पर जोर देती हैं कि कारण चाहे जो भी बना हो, असली चीज थी अंदर की जागरूकता, दुनिया और शरीर से मोह का टूट जाना। और फिर उन्हें केवल ज्ञान मिला। इस प्रक्रिया को लेकर भी शायद दोनों परंपराओं में थोड़ा मतभेद है, खासकर दीक्षा लेने या ना लेने को लेकर। ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो दोनों परंपराओं की अपनी अपनी मान्यताओं को दिखाता है। दिगंबर परंपरा का सिद्धांत है कि मोक्ष पाने के लिए परिग्रह यानी वस्त्र वगैरह सब छोड़कर दिगंबर मुनि दीक्षा लेना जरूरी है। उनके अनुसार भरत ने वैराग्य आते ही तुरंत दीक्षा ली और फिर कठोर तपस्या करके सिर्फ एक अंत मुहूर्त में, अंत मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम समय में? हाँ, इतने कम समय में ही अपने सारे घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान पा लिया। और श्वेतांबर परंपरा की मान्यता क्या है इस बारे में? श्वेतांबर परंपरा मानती है कि भरत को केवल ज्ञान राजमहल में ही, राजसी वेश में रहते हुए ही हो गया था। अच्छा, महल में ही। हाँ, ये इस बात को बल देता है कि मोक्ष के लिए बाहरी वेश जैसे कपड़े छोड़ना वगैरह उतना जरूरी नहीं है जितनी अंदर की विरक्ति, शुद्धता और ध्यान है। का मोक्ष सामान्य रास्ते से हुआ, जिसकी व्याख्या दोनों परंपराएं अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार करती हैं। दीक्षा जरूरी है या उसके बिना भी संभव है। अंत में उन्हें मोक्ष मिला, पर क्या वे तीर्थंकर कहलाए जैसे उनके पिता थे? उन्होंने अष्टापद पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत भी मानते हैं, वहां से सिद्ध अवस्था यानी मोक्ष प्राप्त किया। वे सर्वज्ञ थे, केवली थे, मतलब उन्हें सब कुछ जानने वाला पूर्ण ज्ञान हो गया था, लेकिन वे तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर क्यों नहीं? तीर्थंकर बनने के लिए आत्मा को अपने पिछले जन्मों में 16 खास तरह की बहुत ऊंची भावनाएं भानी पड़ती हैं, जैसे दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ज्ञानोपयोग, संवेग, त्याग, तप वगैरह। इनसे तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। ये कर्म उन्हें धर्म तीर्थ चलाने की, मतलब शासन व्यवस्था और धर्म का उपदेश देने की खास शक्ति और योग्यता देता है। भरत ने ये वाला खास कर्म नहीं बांधा था, इसलिए वे सामान्य केवली कहलाए, मतलब जिन्होंने खुद तो मुक्ति पा ली पर धर्म संघ की स्थापना या बड़े पैमाने पर उपदेश नहीं दिया। तो अगर हम भरत चक्रवर्ती के पूरे जीवन को संक्षेप में देखें तो ये एक तरह से सांसारिक कर्तव्य, जिसे जैन दर्शन में व्यवहार कहते हैं, हाँ, व्यवहार, और आध्यात्मिक लक्ष्य यानी निश्चय, इनके बीच एक संतुलन साधने और फिर आखिर में निश्चय की तरफ पूरी तरह चले जाने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले चक्रवर्ती के तौर पर उन्होंने इस युग की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, इस देश को नाम दिया, वर्ण व्यवस्था को पूरा किया, एक आदर्श राजधर्म दिखाया, मतलब व्यवहार पक्ष का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। लेकिन अंत में 6 खंडों का राज, 14 रत्न, इतनी शक्ति, ये सब कुछ पाने के बाद भी उन्होंने इसकी सीमाओं को समझा और आखिर में आत्मकल्याण के निश्चय मार्ग को ही चुना। तो उनकी कहानी सिर्फ एक महान राजा की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये शक्ति, कर्तव्य, भाई का प्यार, पछतावा, त्याग और आत्मज्ञान की एक बहुत ही गहरी यात्रा बन जाती है। ये दिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलता के बाद भी असली मंजिल तो शायद आत्मबोध और मुक्ति ही है। हाँ, उनका जीवन यही साबित करता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद भी एक और चोटी है आत्मज्ञान की, और उस तक पहुंचने का रास्ता अक्सर अपने ही होने की, अपने शरीर की नश्वरता के एहसास से शुरू होता है। केवल ज्ञान ही कर्मों के बंधन को काट सकता है और हमेशा के लिए मोक्ष दिला सकता है। भरत का जीवन वाकई सांसारिक शिखर से सीधी आध्यात्मिक शिखर तक की एक छलांग का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ एक विचार के साथ हम इस चर्चा को शायद रोक सकते हैं। सोचिए, भरत जिन्होंने पूरी दुनिया जीती, उन्हें अपने ही भाई के सामने अपनी ताकत की सीमा दिखी। फिर चाहे वो महल में रहते हुए ज्ञान पाए हों, जैसा श्वेतांबर मत कहता है, या सब कुछ त्याग कर जंगल में, जैसा दिगंबर मत मानता है, उन्होंने परम सत्य को पा लिया। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या मुक्ति के लिए बाहरी हालात ज्यादा जरूरी हैं या अंदर की जागृति? और क्या मंजिल एक होते हुए भी उस तक पहुंचने के रास्ते हर आत्मा के लिए थोड़े अलग हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। जय जिनेंद्र।